आज के समय से लोग इसे मान और मना रहे हैं, बल्कि इसे हमारे देवी देवताओं ने भी माना है। इसी दोस्ती की मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है, मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण भूलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोक की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। फ्रेंडशिप डे 2023 दोस्ती की सच्ची कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची यारी। 2 मुट्ठी चावल के लिए दिए 2 लोग। जाने जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। मित्रता में जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी नहीं होती। मित्रता में छल कपट भी नहीं होता। मित्रता हर रिश्ते से ऊपर होती है। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से अपनी दोस्ती का निर्वहन कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह बात बड़े शिव समाधि मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिन प्रवचन करते हुए कथावाचक बाल विदुषी वैष्णवी ने कही। उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र का इस प्रकार मनमोहक वाचन किया कि लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कथा में अनेकों सीख भी दी। उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि गुरु संदीपनी के आश्रम में एक बार गाय चराने के दौरान सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। इस कारण उन्हें लंबे समय तक गरीबी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, यदि कोई अपने मित्र को धोखा देता है तो उसे इसका खामियाजा यहीं भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी हर पल की गतिविधियों पर ईश्वर की निगाह रहती है। उन्होंने कहा कि दोस्ती सदैव कृष्ण की तरह निभानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसकी आवश्यकता को भांपकर बिना मांगे मदद की। आज सही दोस्त को जरूरत होती है तो दोस्त इस बात का इंतजार करता है कि वह उससे मांगे और फिर उस धन पर वह उससे ब्याज वसूल करे। आज दोस्ती की आड़ में व्यक्ति घिनौने काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी से इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने का आह्वान किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।